हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 सोशियोलॉजी का पहला टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन हमने कवर किया है आज के वीडियो में। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले इस टॉपिक का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसके कितने प्रकार होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा हम देखेंगे पहले। उसके बाद इसके टॉप 30 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसी हर एक टॉपिक कंप्लीट किया जाए। तो आपका सपोर्ट ज़रूरी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और डेली कंटेंट बनाने का। सबसे पहले सामुदायिक, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि सामुदायिक होता क्या है। तो याद रखिएगा, सामुदायिक मतलब कम्युनिटी। इसकी अवधारणा समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है, जो कि केवल लोगों की समूह मात्रा से कई अधिक होता है। कई बार हम मानते हैं कि जो एक ग्रुप होता है लोगों की समूह को हम समुदाय कहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हम इससे अधिक मानते हैं। यह आपसी सहयोग, पहचान, सामूहिक जीवन के माध्यम एक समुदाय कहलाती है। ठीक है, इसकी अर्थ और इसकी परिभाषा देखें तो शाब्दिक अर्थ होता है समुदाय शब्द का। कम्युनिटी जो वर्ड है इंग्लिश का, उस इंग्लिश वर्ड से कम्युनिटी से एक समुदाय वर्ड बना है, जिसका हिंदी रूपांतर होता है समुदाय, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? तो पहला कम और दूसरा मुनिस। कम मतलब होता है एक साथ और मुनिस मतलब होता है सेवा करना। दोनों मिलकर बना एक साथ सेवा करना। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कम्युनिटी किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, किस भाषा से बना हुआ है। तो याद रखिएगा लैटिन भाषा से। और कौन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो कॉम और मुनिस, ये दो वर्ड याद रखना, जिसका मतलब होता है एक साथ सेवा करना। बात की जाए इसकी परिभाषा की, तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका परिभाषा होता है कि समाजशास्त्र में समुदाय को एक ऐसे सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और उनमें हम अपनी फीलिंग और शेयर करते हैं अपनी संस्कृति को। मतलब जो हम समाज, जिस समाज में रहते हैं, एक हमारा एक निश्चित जगह है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर हम अपनी फीलिंग एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपनी कल्चर को इम्पोर्टेंट बताते हैं, शेयर करते हैं। उसे कहते हैं आपका समुदाय। अगला पॉइंट है कि कुछ विद्वान हैं, जो कुछ सोशोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपने अपने भाषा में अपने अकॉर्डिंग समुदाय को परिभाषित किया है। जो कई बार आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने देखा हो बीपीएससी टीआरई 4 का चाहे स्टेट का, तो कई बार आपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखा होगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि कौन किसने परिभाषा दिया हुआ है। तो सबसे पहले नाम है बोगाडस। बोगाडस ने कहा था कि समुदाय एक तरह का सामाजिक समूह होता है जिसमें कुछ अंशों तक हम भावना होती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। अगर आपको ये स्टेटमेंट दे दे और पूछे कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है और चार ऑप्शन दे दे, तो उस ऑप्शन में से बोगाडस आप टिक आउट करना, क्योंकि स्टेटमेंट ये बोगाडस का है। अगला स्टेटमेंट है आगबॉन और नीमकॉफ का, जिन्होंने कहा था कि समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन का कुल संगठन होता है समुदाय। अगला स्टेटमेंट है किंग्सले डेविस, समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह होता है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को शामिल कर सकता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख लेना। अगर या फिर आपने जब पेड नोट्स लोगे तो पेड नोट्स के अंदर आपको कंप्लीट सारा चीज़ मिल जाएगा, आपको कुछ भी नोट और स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहो तो आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे और जो पूछे भी गए हैं पेपर में, जो हमने इस वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ उसमें क्वेश्चन दिए भी गए जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। अगला स्टेटमेंट है गिन्सबर्ग का। उन्होंने कहा था कि जो समुदाय होता है एक सामाजिक प्राणियों का एक ऐसा समूह है जो एक सामान्य जीवन जीते हैं जिसमें संबंधों की अनंत विविधता और जटिलता शामिल होती हैं। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे हम
डाइवर्सिटी देखते हैं, बहुत सारा जटिलता देखते हैं, मतलब हर चीज़ आपको इन्फिनाइट देखने को मिलता है अपने सामाजिक जीवन में। कहना था गिन्सबर्ग का। ठीक है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हमने देखा, 4 स्टेटमेंट, जो चारों स्टेटमेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आपका विशेषताएं। ठीक है, कि समुदाय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो हम एक एक करके इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हेडलाइन है कि किसी भी समूह को समुदाय कहलाने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का होना काफी आवश्यक होता है। सबसे पहला आपका विशेषता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, मतलब कि एक समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कोई आपका भौगोलिक इकाई, मतलब जैसे कि अभी जहाँ पर हो, जहाँ आपका घर है, वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, एक आपका निश्चित घर है, चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, चाहे किसी भी जगह रहते हो, लेकिन एक आपका निश्चित आपका स्थान होता है आपके रहने का, जिसे हम निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र समुदाय के सदस्यों के लिए एक भौतिक पहचान प्रदान करता है। जैसे कि अगर आपको एड्रेस आपको लिखना हो, तो आपका एक निश्चित जगह हो तो ही आपका एड्रेस है हो सकता है। वहाँ आपका जन्म प्रमाण पत्र उस जगह का होता है, आधार कार्ड हमारा उस जगह का होता है, पहचान पत्र उस जगह का होता है, पासपोर्ट हमारा आधार जो अस्थायी एड्रेस होता है उस बेस पे बनता है। तो एक उसके लिए हमारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, इसे याद रखिएगा। अगला विशेषता है आपका जनसंख्या। समुदाय का निर्माण एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह से होता है। ये केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है। मानो जो आपका गांव है, सिर्फ उस गांव में आप अकेले रहते हो, अकेले फैमिली, तो उसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, उसको हम समुदाय भी नहीं कह सकते हैं। समुदाय कहने के लिए आपका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, और साथ में जनसंख्या, जिसे अपनी दुख सुख, अपनी कम्युनिटी, अपना दुख सुख हर चीज़ उससे शेयर कर सके, तब जाकर हमारा समुदाय बनता है। तो दो चीज़ हो गए यहाँ पर, एक निश्चित आपका स्थान, दूसरा दूसरा जनसंख्या, और तीसरा हमारा हम भावना, मतलब वही फीलिंग, कम्युनिटी सेंटिमेंट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सदस्यों में आप आपसी अपनेपन, एकता और साझेदारी की भावना होती है, जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ी रखती है। जो हमारा इमोशन होता है, जो हमारा फीलिंग होता है, जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है, अपने जो पड़ोसी होते हैं, जो अगल बगल लोग होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उनसे जाकर मिलता है, अपना कम्युनिटी बनता है, एक समुदाय बनता है, एक निश्चित स्थान, दूसरा पॉपुलेशन, और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपना फीलिंग, अपना एक्सप्रेशन, अपना इमोशन। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला आपका पॉइंट है सांस्कृतिक समरूपता। ठीक है, ये क्या होता है, तो समुदाय के जितने भी सदस्य की भाषा होती है, उनकी धर्म होता है, उनका रीति रिवाज होता है, उनकी जो परंपराएं होती हैं, वो मूल्य समान होते हैं। ये सजा संस्कृति उन्हें एक पहचान प्रदान करती है। आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जाति, बहुत सारे मान्यता, बहुत सारा रीति रिवाज होता है, तो हर एक किसी का उसकी पहचान करना, उसकी सम्मान देना, ये संस्कृति का महत्वाकांक्षा है। ठीक है, ये सब कुछ आपके समुदाय के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है आपका घनिष्ठ सामाजिक संबंध। ठीक है, समुदाय के सदस्य के बीच एक आपसी संपर्क होते हैं, सहयोग होता है, कम्युनिकेशन होता है, एक मजबूत व्यवस्था बनी होती है, जो कि प्रत्येक संबंध प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत होते हैं। अगला पॉइंट सामाजिक संगठन। समुदाय में सामाजिक जीवन का एक संगठित ढांचा होता है, जो लोग अपने आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षिक कार्य को सामूहिक रूप से संपन्न करते हैं, उसे कहते हैं सामाजिक संगठन। आसान भाषा में अगर आपको समझना हो तो समुदाय क्या होता है, तो जो आप एक अपने घर पर रहते हो, अपने आसपास एक आपका एक निश्चित स्थान है अपने रहने का, जो अगल बगल का लोग हैं जिनसे आप बात करते हो, हर एक दूसरे का धर्म अलग अलग होता है, रीति रिवाज अलग होता है, उनको आप समझते हो, उनको सम्मान करते हो, वो सब कुछ मिलकर बनता है समुदाय। ठीक है, वो उनकी विशेषताएं होती हैं, जो हमने एक एक करके आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया है। इनकेस अगर आपको समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको और डाउट क्लियर कर दूंगा जो आपको समझ नहीं आया होगा। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका समुदाय का प्रकार। हाउ मेनी टाइप ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, तो देखो समुदाय के विभिन्न आधार पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइप होते हैं इसके, इसको समुदाय को अलग अलग आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है।
तो कुछ प्रकार निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि बात की जाए समुदाय के प्रकार, तो इसके आकार और स्वरूप के आधार पर इसको बांटा जा सकता है। तो अगर इस आधार पर हम बांटते हैं तो सबसे पहले आता है ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय होता क्या है, तो एक तरह का छोटा आकार होता है जहाँ पर लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं। सामाजिक संबंध घनिष्ठ और प्रत्यक्ष एवं अस्थायी होते हैं। तो आपको पता होगा, इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि ग्रामीण समुदाय के लोग कैसे होते हैं, उनका विशेषता कैसी है, वो क्या काम करते हैं। आपको भी पता होगा कि कृषि पर निर्भर होते हैं, काफ़ी छोटा आकार होता है और काफ़ी एक दूसरे से सामाजिक संबंध बनाए रखते हैं। दूसरा हो गया आपका नगरीय समुदाय, मतलब टाउन, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा घनी होती है, काफ़ी जटिल होता है। यहाँ के लोग उद्योग, व्यापार, सेवाओं पर निर्भर होते हैं और सामाजिक संबंध अप्रत्यक्ष, औपचारिक और क्षणिक होते हैं। मतलब कि टाउन में आपको जनसंख्या ज़्यादा मिलता है, काफ़ी कंजस्टेड एरिया होता है, यहाँ पे इंडस्ट्री होती है, यहाँ पर बिजनेस होता है, यहाँ पर जॉब मिलती है और एक दूसरे से सामाजिक संबंध इनडायरेक्ट होता है, मतलब इतनी लगाव नहीं होता और औपचारिक तौर पर जितना काम उतना ही बात होता है, उसे कहते हैं नगरीय समुदाय। थर्ड हो गया आपका जनजातीय समुदाय। ये जनजातीय समुदाय एक तरह का आदिम या पारंपरिक विशेषताओं वाला समूह है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहता है। इनके अपने अलग रीति रिवाज होते हैं, भाषा होते हैं, सामाजिक संरचना होती है। सबसे बड़ा जनजातीय समूह कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जो एक विशिष्ट जगह पर एक विशिष्ट क्षेत्र पे पाए जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, इस सब जगह पे आपको जनजाति देखने को मिलता है, आपका विशिष्ट क्षेत्र। तो हमने समुदाय के 3 प्रकार देख लिए, किस आधार पर, तो आकार और स्वरूप के आधार पर। अगर आपसे कभी पूछ ले कि आकार और स्वरूप के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं: ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और जनजातीय समुदाय। तो 3 तरह के प्रकार हो गए। चौथा आपका होता है खाना बदोश समुदाय। ठीक है, खाना बदोश समुदाय क्या होता है, तो एक ऐसा समुदाय जिसका कोई अस्थायी निवास स्थान नहीं होता। ये लोग भोजन, चारगाह, व्यापार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते करते हैं। अगर आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा, खासकर बिहार में, तो आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा, कोई बहुत लोग ऐसे होते हैं जो झूला लगाते हैं, जो बच्चों को खिलाते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, कमाते हैं और फिर उड़ के चले जाते हैं। वो आपने हाईवे के पास देखा होगा, बहुत सारे मकान बने होते हैं, जो रोजी रोटी कुछ दिन काम करते हैं, फिर उसके बाद वो अचानक गायब हो जाते हैं, फिर वो किसी अदर जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं खाना बदोश समुदाय। तो ऐसे समुदाय जिनका कोई भी अस्थायी निवास नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रकार होता है आपके कार्यात्मक और सामाजिक संरचना पर। अगर आपसे पूछ ले कि समुदाय कार्यात्मक और सामाजिक संरचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा, पहला होता है आपका प्राथमिक समुदाय, प्राइमरी कम्युनिटी। ये क्या होता है, तो इन समुदायों में सदस्यों के बीच व्यक्तिगत घनिष्ठता और भावनात्मक संबंध होते हैं, जैसे कि परिवार या पड़ोस। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है कि कम्युनिटी कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है आपका प्राइमरी। प्राइमरी में आपका परिवार आता है, आपका पड़ोसी आते हैं, जिनसे आप काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है, जिनसे आपका इमोशनल कनेक्शन होता है, इमोशनल संबंध होता है। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी कम्युनिटी। ये क्या होता है, तो इन समुदाय में जो संबंध होता है एक तरह का औपचारिक होता है, बिजनेस होता है, काफ़ी कम इमोशन होते हैं, जैसे कि एक बड़ी कंपनी या शहर, मतलब किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो एक तरह का आपका सेकेंडरी कम्युनिटी हो गया, मतलब उतना लगाव नहीं है, बस अपने काम से मतलब रख रहे हो, काम जब तक है तब तक उससे प्यार है, काम नहीं है तो उससे प्यार खत्म। उसे कहते हैं सेकेंडरी कम्युनिटी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किस में आएंगे, आप मुझे बता सकते हो कि जब तक आज के टाइम पे, तो इसे हम सेकेंडरी कम्युनिटी के अंदर रखेंगे, क्योंकि जब तक काम है तब तक हमारा रिलेशन है, जब तक काम खत्म रिलेशन खत्म। तो वो आप क्या आएगा, सेकेंडरी कम्युनिटी में, इसे याद रखिएगा। थर्ड आपका हो गया गेमाइन सॉफ्ट। ठीक है, ये क्या होता है, एक ऐसी समुदाय जो कि टोनिस द्वारा दिया गया शब्द है। याद रखिएगा, ये जो शब्द है गेमाइन सॉफ्ट, ये टोनिस के द्वारा दिया गया शब्द है, जो कि पारंपरिक ग्रामीण समुदाय को दर्शाता है, जहाँ संबंध व्यक्तिगत एवं अस्थायी होते हैं। और चौथा हो गया आपका गैसे गैसल सॉफ्ट। ठीक है,
एक ऐसी समुदाय होती है जो कि नगरीय समाज को दर्शाता है, मतलब टाउन समाज को दर्शाता है, जहाँ पर संबंध आपके अनुबंध आधारित, औपचारिक एवं क्षणिक होते हैं। तो ये आपके 4 प्रकार इसे भी हो गए, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट होता है। इसका अगर एक भाषा में समराइज किया जाए एक सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये होता है कि सामुदायिक एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले संस्कृति, मूल्य, इमोशन से बंधे लोगों को वो समूह जो आपसी सहयोग से अपना सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह अवधारणा गांव, शहर, जनजाति आदि कई स्तरों पर देखने को मिलती है। तो इसे याद रखिएगा। आपका घूम फिर कर कम्युनिटी का मतलब यही हुआ, जो हम आजकल जिंदगी अपने जो जीते हैं, एक तरह का कम्युनिटी उसे कहते हैं। इसी आधार पर 30 एमसीक्यू रेडी हुए हैं, जो आप देख सकते हो, और काफ़ी फास्ट चलेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पूरे पॉइंट को क्लियर कर दिया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि समुदाय शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा, क्योंकि जस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और ये सवाल आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर बी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया था कि दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है कॉम, जिसका मतलब होता है एक साथ, और मुनिस मतलब होता है सेवा करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, समुदाय शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है कम्युनिटी का। ये भी मैंने आपको मेंशन किया था कि कम्युनिटी का अर्थ होता है एक साथ सेवा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहो, जिससे मैं देखता भी रहूँ कि कौन कौन आंसर दे रहा है, कौन सा आंसर नहीं दे रहे हैं। और आपको पता भी होना चाहिए कि आपका ध्यान कहाँ था, कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समुदाय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, हम भावना, आर्थिक संगठन। ये भी मैंने मेंशन किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये समुदाय की विशेषता होती है। इसे भी आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि जितना लाइक आप शेयर करोगे उतना मुझे लगेगा आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप चाहते हो ऐसी क्लासेस आपको डेली मिले, आपका सिलेबस खत्म किया जाए काफ़ी डिटेल में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो भी आंसर बता रहे हैं सी, उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एक दूसरे की फीलिंग को शेयर करना, वही फीलिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, समुदाय की परिभाषा एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैंने कहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। परिभाषा क्या है, एक सामाजिक समूह जिसमें कुछ अंशों तक हम भावना होती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, ये किस विद्वान ने कहा था। आपके पास ऑप्शन है ऑगबॉन, बोगार्टस, मैकाइवर या पार्सन्स। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसका दिया गया है, समुदाय की परिभाषा है किसके द्वारा ये दी गई थी। मैंने आपको जस्ट मेंशन भी किया था, पॉइंट आउट भी किया था कि इसे 4 स्टेटमेंट है, इसे आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो भी आंसर बी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बोगार्टस आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, समुदाय की परिभाषा किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन का कुल संगठन है, किस विद्वान ने कहा था। बताइए, फिर से सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट किसका है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी होगा, ऑगबॉन और निमकॉफ का ये स्टेटमेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय क्या होता है। आप मुझे बताइए किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय क्या होता है। ठीक है, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, 3 ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है, तो आपके लिए और आसान हो गया कि 3 ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है, तो मुझे आप बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा।
तो जो भी आंसर बी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, समुदाय की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना, जनसंख्या या संस्कृति। तो जस्ट हमने अभी इसी क्वेश्चन को अभी कवर किया था क्वेश्चन नंबर 3 में। बस इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को चेंज कर दिया है और ऑप्शन को बदल दिया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सामुदायिक भावना, अपना सेंटिमेंट, अपना इमोशन, अपना फीलिंग, उसे कहते हैं आपका सामुदायिक भावना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, हम भावना का अर्थ क्या होता है? मतलब कोई फीलिंग का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। 3 ऑप्शन लिख रहे हैं, 3 ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर हो सकता है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो वही फीलिंग का मतलब होता है एक दूसरे के कंपटीटर होना, बिल्कुल नहीं। एक दूसरे से अलग करना, बिल्कुल नहीं। आपसी अपनापन, एकता और इमोशन शेयर करना कहलाता है वही फीलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, समुदाय में सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप मुझे बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। याद रखिएगा, सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ होता है समुदाय के सदस्यों की भाषा, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं और उनके मूल्य समान होते हैं, जो हमारा राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा समुदाय की विशेषता नहीं है? 3 ऑप्शन में ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि समुदाय का विशेषता नहीं होता, समुदाय की विशेषताएं होती हैं निश्चित क्षेत्रों, जनसंख्या हो, हम भावना हो, सांस्कृतिक समरूपता हो और घनिष्ठ सामाजिक संबंध हो, ना कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि ग्रामीण समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है। तो जो भी आंसर बी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, कृषि पर निर्भरता और घनिष्ठ सामाजिक संबंध। क्वेश्चन नंबर 12, नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? नगरीय, ठीक है, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला हो गया छोटा आकार, दूसरा कृषि प्रधान जीवन, थर्ड मैं आपको बता देता हूँ उच्च जनसंख्या घनत्व और जटिलता एवं अप्रत्यक्ष संबंध। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया स्मॉल साइज, बिल्कुल नहीं हो सकता। कृषि प्रधान जीवन आपका गांव के लिए है, तो भी नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में नगरीय पूछा गया है। थर्ड ऑप्शन है उच्च जनसंख्या घनत्व, जटिलता और अप्रत्यक्ष, ये हो सकता है। सांस्कृतिक समरूपता नहीं हो सकती है क्योंकि ये भी आपको टाउन के अंदर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना है कि जनजातीय समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है? जो कम्युनिटी होते हैं, ठीक है, जो आपके ट्राइबल कम्युनिटी होता है, उनकी मुख्य विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आदिम एवं पारंपरिक विशेषताएं, अलग रीति रिवाज एवं उनका अलग भाषा होता है।
क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि खानाबदोश समुदाय की मुख्य विशेषता क्या होती है? क्या उनका अस्थायी निवास होता है? बिल्कुल नहीं होता है। उनका कोई भी परमानेंट रेसिडेंस नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन ए खत्म हो गया। वो कृषि पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कोई अस्थायी निवास स्थान नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूमते रहते हैं, अपना रोजगार ढूंढते रहते हैं। तो सी आपका राइट आंसर होगा। कोई भी जनसंख्या घनत्व उनका नहीं होता, क्योंकि उनका कोई भी अस्थायी स्थान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है कि प्राइमरी कम्युनिटी की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिगत और घनिष्ठ और इमोशनल रिलेशनशिप कहलाता है प्राइमरी कम्युनिटी, जिसके अंदर आपके फैमिली, आपके आस पड़ोस, आपके रिलेशन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सेकेंडरी कम्युनिटी की विशेषता क्या है? घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत संबंध बिल्कुल नहीं, ये आपके प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल अटैचमेंट हो, सेकेंडरी में कोई भी आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। औपचारिक एवं प्रोफेशनल एंड लेस इमोशनल रिलेशनशिप, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसा कि आपका जॉब हो गया, आपका स्कूल कह सकते हो, अपने कॉलेज लाइफ में हो गया अपना, ये सब चीज़ आपके औपचारिक सेकेंडरी के अंदर आते हैं। ये आपका परमानेंट रिलेशनशिप आपके सेकेंडरी के अंतर्गत नहीं आता। परमानेंट रिलेशनशिप आपके प्राइमरी में आएगा, जैसे कि आपका माता पिता, वाइफ, ये सब आपके परमानेंट रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि गेमाइन सॉफ्ट और कैसल सॉफ्ट की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? मैंने आपको बताया भी था, और इस क्वेश्चन को रट्टा जरूर मानना। आपको बताना है कि इसकी अवधारणा किस विद्वान ने दी है। एमिल दुर्किम, मैक्स वेबर, या टॉनिस, या कॉल मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, टॉनिस। ठीक है, याद रखिएगा। वो जर्मन के रहने वाले थे, समाजशास्त्री थे, फोनेट टॉनिस, इन्होंने इस अवधारणा को दिया था। इसका नाम है सी, इसका राइट आंसर होगा, जो कि जर्मन के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि गेमाइन सॉफ्ट जो वर्ड है उसका अर्थ क्या हुआ? पहला ऑप्शन है सोसाइटी, दूसरा ऑप्शन है कम्युनिटी या समुदाय, थर्ड ऑप्शन है संस्था या संगठन। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, समुदाय। ठीक है, कम्युनिटी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गेसेल सॉफ्ट अर्थ क्या हुआ? गेसेल सॉफ्ट का अर्थ क्या होता है? समुदाय, समाज, परिवार या जाति। तो याद रखिएगा, गेमाइन सॉफ्ट, ठीक है, जो गेसल गेसल सॉफ्ट होता है उसका अर्थ होता है समाज। ऑप्शन नंबर बी। गेमाइन सॉफ्ट समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है? तो पहला ऑप्शन है इम्पर्सनल एंड फॉर्मल रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर बी है पर्सनल, इंटीमेट या परमानेंट रिलेशनशिप, या ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप, या ऑप्शन नंबर डी हाई सोशल मोबिलिटी। तो याद रखिएगा, जो आपका गेमाइन सॉफ्ट समुदाय होता है उसका मुख्य विशेषता होता है काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ रिलेशनशिप, अस्थायी संबंध, जो कि अक्सर आपको ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है गैसल सॉफ्ट समाज की मुख्य विशेषता क्या है? तो गैसल सॉफ्ट एक तरह का आपका टाउन बेस्ड होता है, जहाँ पर आपकी संबंध इनडायरेक्टली होता है, काफ़ी उतना पर्सनल नहीं होता। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, फॉर्मल होता है, काफ़ी टेम्पोररी रिलेशनशिप होता है, परमानेंट रिलेशनशिप नहीं होता, जो कि अक्सर आपको टाउन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि फोनिक टॉनिस ने अपनी पुस्तक गैमिन सॉफ्ट एंड गेसाल्ट सॉफ्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? पहला ऑप्शन है
1857, 1887, 907 या 1927? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 1887 आपका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकाइवर और पेंच अनुसार समुदाय के कितने प्रकार हैं? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में पूछा गया है मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि समुदाय के कितने प्रकार हैं, 2, 3, 4 या 5। याद रखिएगा 3 इसके प्रकार हैं। ठीक है, अगर आपको नाम पता हो तो नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन कौन से 3 नाम थे जिन्होंने मैकाइवर पेज ने बताए थे। अगला क्वेश्चन है, मैकाइवर और पेज समुदाय के कौन कौन से 3 प्रकार बताए गए थे? जो मैंने आपको नाम लिखने को कहा था उसमें से बताना है कि 3 नाम कौन कौन से हैं जो कि समुदाय के हैं। तो याद रखिएगा, पहला आपका हो गया ग्रामीण, दूसरा हो गया नगरीय, थर्ड हो गया आपका क्षेत्रीय। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। जो भी ए बता रहे थे उनका आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा समुदाय का एक प्रकार नहीं है? हमने सारे प्रकार देखे थे जिसके अंदर आपके ग्रामीण समुदाय भी थे, ठीक है, नगरीय समुदाय भी था, जनजातीय समुदाय भी था, लेकिन औद्योगिक समुदाय का जिक्र हमने नहीं किया था क्योंकि कोई भी समुदाय औद्योगिक समुदाय नहीं होता, वो ग्रामीण समुदाय होता है, नगरीय समुदाय होता है और जनजातीय समुदाय होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका डी होगा क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था। ठीक है, टोटल आपके पीडीएफ में 30 क्वेश्चन है जो आपको पेड नोट्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, पेड नोट्स कैसे मिलेगा? तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो कि कंप्लीट नोट्स कैसे मिलेगा बीपीएससी तैयारी 4 का, जिसके अंदर आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा 150 मार्क्स का। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो आपको दिया जाएगा बस आपको उतना करना है। लास्ट में आपको बताना है कि आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। बाकी अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसे क्लासेस मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे